कार्तिक मास महात्म की कथा। एक बार भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में विराजमान थे तो माता लक्ष्मी कौतूहल बस उनके पास आती हैं और कहती हैं, प्रभु आप कार्तिक माह की कथा कहिए। तुलसी में जल अर्पित करने से कार्तिक के महीने में क्या फल मिलता है। तब श्री हरि विष्णु योग निद्रा से निकलते हैं और कहते हैं, सुनो मैं तुम्हें प्राचीन कथा सुनाता हूँ। इस कथा के माध्यम से तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। तो कथा सुनना मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। अब माता लक्ष्मी कहती हैं, प्रभु इस कथा को अवश्य सुनना चाहती हूँ, कृपा करके आप मुझे कथा सुनाइए, मैं पूरे ध्यान से इस कथा को सुनूंगी। तब भगवान श्री हरि कहते हैं कि तुलसी में जल देने के पीछे एक कथा छुपा है, जिसका उत्तम पुण्य फल प्रदान वाले कथा सुनो। पूर्व काल की बात है, देवपुरी में गोपाल नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह जन्म से तो ब्राह्मण था, किंतु वह कर्म से भ्रष्ट बुद्धि वाला व्यक्ति था। वह चमड़ा आदि बेचकर धन कमाता, साथ ही प्रत्येक व्यक्ति से बहुत झूठ बोलता। ब्राह्मण का मन हमेशा बुरे काम में लगा रहता। वह सभी के यहाँ पर चोरी करता और वेश्यागमन और जुए की बहुत बुरी आदत थी उसे। उसने अपने जीवन में कभी पुण्य के काम नहीं किए। वह सिर्फ नाम का ब्राह्मण था। उसने कभी भी शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, कभी पूजा पाठ भी नहीं किया। सदैव अपना मन दूसरों के धन को पाने के लिए लगाए रखता। दूसरों की स्त्रियों को देखते ही उसकी लार टपकती। गोपाल दिन में जो भी धन कमाता, वह उसे धन को रात्रि में वेश्याओं के साथ रात बिताकर उनके साथ गमन में खत्म कर देता। इस प्रकार वह अत्यंत पापी ब्राह्मण अपना जीवन केवल पाप के कार्यों को करने में व्यतीत कर रहा था। वह इतना कपटी था कि उसने अपने मुख से कभी भगवान श्रीहरि का नाम भी नहीं लिया था और ना कभी देवी देवताओं का पूजन करता। अब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, इस प्रकार से पाप करते हुए उस ब्राह्मण को अनेक वर्ष बीत गए। फिर एक दिन उस ब्राह्मण ने कंबल खरीदी और बिक्री करने के लिए अरुणाचल नगरी पहुंच जाता है। अब उस नगर के पास से नर्मदा नदी बहती थी। वह नदी बहुत ही पावन थी, इसलिए उस नदी में स्नान करने के लिए दूर दूर से बहुत लोग आया करते थे। जब वह गोपाल ब्राह्मण वहां पहुंचा तो उसने देखा कि आज भी यहाँ पर कई सारे ब्राह्मण आए हुए हैं। वह ब्राह्मण उसी नदी के किनारे एक आश्रम में ठहरता है। गोपाल वहाँ देखता है कि उस ब्राह्मण आश्रम में तो केवल अनेक विद्वान ब्राह्मण है, जो पुराणों का पठन भगवान विष्णु की स्तुति करने में मगन है। अब वह पाखंडी ब्राह्मण गोपाल भी ढोंग करता हुआ वहीं पर उनके साथ रुक जाता है और उन विद्वान ब्राह्मणों के साथ जब वह रुकता है तो उसे भी भगवान श्री हरि विष्णु के नाम सुनने का अवसर मिल जाता है। क्योंकि उस ब्राह्मण को बिक्री करनी थी तो वह अब वहीं पर कुछ दिन रुक जाता है। अब वह वहाँ पर जब रुकता है तो देखता है कि वहाँ पर आए हुए लोगों ने गायों का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराया। तो उस पापी ब्राह्मण ने भी उन सभी के साथ बैठकर भोजन किया, भगवान का प्रसाद भी ग्रहण किया। भगवान विष्णु कहते हैं, देवी वहीं पर उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। सबको देखकर उस पाखंडी ब्राह्मण भी जाने अनजाने में ही उस तुलसी के पौधे में जल डालने लगा। वह श्रद्धा भाव से नहीं जाता था, उसके मन में कोई विचार नहीं था कि वह क्या कर रहा है। रोज सुबह उठकर एक पात्र में पानी लेकर तुलसी के पौधे में डालता। उसे ऐसा करते करते लगभग 1 माह बीत चुके थे। अब उस पाखंडी ब्राह्मण ने भी कार्य किए हुए थे। अब वह कार्तिक में किए थे, क्योंकि वह ब्राह्मण तो पाखंडी था, तो उससे कुछ पता नहीं था कि कार्तिक के महीना चल रहा है। अब भगवान विष्णु कहते हैं, देवी लक्ष्मी एक दिन की बात है, वह ब्राह्मण आश्रम में सोया था। तब उस स्थान पर एक सर्प आया और उस ब्राह्मण जो सो रहा था उसको सर्प ने नींद में ही काट लिया और उस पापी ब्राह्मण की नींद में ही मृत्यु हो गई। सुबह जब अन्य ब्राह्मण ने उसे बेहोश अवस्था में देखा, उसके मुख से में तुलसी का पत्र तुलसी जल डाल दिया। उसको होश नहीं था, फिर भी सभी ब्राह्मणों को पता चल गया था उसकी मृत्यु हो गई है। उस पापी ब्राह्मण की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को लेने उस स्थान पर यम के 2 दूत प्रकट हुए। उसे पकड़कर यमलोक ले जाने लगे। जब वह यम के दूत रास्ते में ब्राह्मण को ले जा रहे थे तब वह पापी ब्राह्मण विलाप करते हुए यमदूतों से कहने लगा, यमदूतों मुझे आप कहाँ ले जा रहे हो? मेरी मृत्यु किस कारण से हुई? मैं कौन सा पाप किया हूँ? तब यमदूतों ने कहा, अरे पापी दुष्ट ब्राह्मण, तूने जन्म से लेकर मृत्यु तक बहुत पाप किए हैं। तेरे पापों के कारण ही तू सो रहा था, तभी एक काले सर्प ने तुझे काट लिया, तेरी मृत्यु हो गई। अब हम तुझे यमलोक लेकर जा रहे हैं। वहां पर यमराज तेरे पाप कर्मों का लेखा जोखा देखेंगे। निश्चित ही तुझे वे नरक में डालेंगे। और यमदूतों की बात सुनकर ब्राह्मण जोर जोर से विलाप करने लगा।
तो उन यमदूतों से क्षमा याचना करने लगा, किंतु यम के दूतों को उस पर जरा भी दया भाव नहीं आई, क्योंकि वे मृत्यु के देवता की आज्ञा का पालन कर रहे थे। उसे पीटते हुए यमलोक लेकर गए। जब यम के दूत उस ब्राह्मण को लेकर यमराज के पास पहुंचे तो यमराज के पास बैठे हुए चित्रगुप्त ने उस ब्राह्मण के जन्म से लेकर मृत्यु तक के कार्यों का लेखा जोखा निकाला। यमराज से कहने लगे, यमराज महाराज, यह ब्राह्मण ने तो बचपन से लेकर मृत्यु तक पाप ही किए हैं, इसने कोई पुण्य का काम नहीं किया है, यह तो महापाप है। तब यमराज बोले कि अरे इसे तुरंत ही मेरे नज़रों से दूर कर दिया जाए और कुंभी पाप नरक में डाल दिया जाए। अब यमराज जी उसे दूत से कहते हैं कि जीवन भर पाप करने वाले उस दुष्ट ब्राह्मण को उठाकर ले जाओ और इसे कुंभी पाक नगर में डाल दो। यमराज के आदेशों का पालन करते हुए यम के दूत उन पापी ब्राह्मण को लेकर चले गए। उसे पीटने लगे और उस ब्राह्मण का मस्तक टूट गया और वे उसे कुंभी पाक नामक नरक में लेकर गए। उस भयंकर नरक में खौलते तेल के बड़े बड़े घड़े थे, जिसके नीचे भयंकर अग्नि धधक रही थी। यमराज के आदेशों का पालन करते हुए यमराज के दूत ने उस ब्राह्मण को उस खौलते हुए तेल के घड़े में डाल दिया। अब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, लेकिन जैसे ही वह ब्राह्मण उस खौलते हुए तेल के घड़े में गिरा, वह तेल तुरंत ही एकदम ठंडा पड़ गया। इस विचित्र घटना को देखकर उस समय दूत को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि अरे ऐसा कैसे पहले कभी नहीं हुआ, आज इस ब्राह्मण को इसमें डालने पर वह ठंडा कैसे हो गया। उसने कितने ही पापियों को उस तेल के घड़े में डाला था, वे सभी तो उस खौलते तेल में गिरकर छटपटाने लगते थे, लेकिन जैसे ही वह ब्राह्मण उस तेल में गिरा तो वह तेल अचानक से शांत और शीतल हो गया। इस आश्चर्यजनक घटना को देखते ही वह यमदूत तीव्र गति से दौड़ता हुआ सीधा यमराज जी के पास पहुंचे। उस दूत को इतना घबराया हुआ देखकर यमराज ने पूछा कि हे दूत, क्या बात है, आखिर तुम इतनी तीव्र गति से दौड़ते हुए क्यों आ रहे हो। फिर वह दूत कहता है कि हे यमराज, आपने जिस ब्राह्मण को कुंभी पाक नरक में डालने के लिए कहा था, हमने वैसा ही किया, और जैसे ही हमने उसे नरक में डाला तो वह नरक की अग्नि बुझ गई और खौलता हुआ तेल भी बिल्कुल ठंडा पड़ गया। अब यमराज जी कहते हैं कि दूत, यह तो बड़ी ही विचित्र घटना है, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। अब यमराज भी अपने मन में विचार कर रहे हैं, तभी उस स्थान पर देवर्षि नारद जी पधारे। देवर्षि नारद जी को देखकर यमराज अत्यंत प्रसन्न होते हैं, उन्हें प्रणाम करके उनका स्वागत करते हैं। फिर यमराज नारद से कहते हैं, देवर्षि नारद, आप उचित समय पर आए हैं। हमने आज एक अत्यंत पापी ब्राह्मण को कुंभी पाक नरक में गिराया है, किंतु उसके गिरते ही नरक की अग्नि ठंडी पड़ गई, खौलता हुआ तेल भी शीतल बन गया। यमराज जी की बात सुनकर देवर्षि नारद जी कहने लगते हैं, धर्मराज, आपने जिस ब्राह्मण को नरक में डाला है वह नरक में डालने योग्य नहीं है, क्योंकि इस ब्राह्मण के द्वारा अनजाने में ही ऐसा कर्म हो गया है जो नरक का नाश करने वाला है। जो पुण्य कर्म करने वाले लोगों के साथ रहता है उसे पुण्य का भाग मिल जाता है, और वह ब्राह्मण तो 1 महीने तक भगवान श्री हरि विष्णु जी के भक्तों के साथ रह चुका है। इस ब्राह्मण ने एक आश्रम में रहते हुए नित्य तुलसी को जल अर्पण किया है, इसलिए यह बहुत बड़ा पुण्यात्मा बन गया है, इसके समस्त पाप नष्ट हो गया। यह ब्राह्मण अब स्वर्गलोक जाने का अधिकारी बन गया है। इस ब्राह्मण ने अनजाने में ही इतना पुण्य कमाया है कि जन्म जन्मांतर में मनुष्य को प्राप्त नहीं होता, इसलिए आप इसे नरक में ना पकाओ। इस ब्राह्मण के पापों के लिए इसे केवल इतना दंड दो कि इसे नरक लोक का दर्शन करवाया। अब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, देवर्षि नारद की बात सुनकर यमराज अत्यंत प्रसन्न होते हैं। उस ब्राह्मण को कुंभी पाक नरक से निकाल लाते हैं और उनके अपने दूतों से कहते हैं, हे दूत, इस ब्राह्मण महात्मा को ले जाओ, संपूर्ण नरक के दर्शन कराओ। यमराज की बात सुनकर यम के दूत उस ब्राह्मण को ले जाते हैं, उसे संपूर्ण नरक का दर्शन करवाते हैं। इस प्रकार से यम के दूत उस ब्राह्मण को संपूर्ण नरकों का दर्शन करवाकर फिर यमलोक में ले आते हैं। फिर वह ब्राह्मण एक यक्ष बन जाता है। भगवान विष्णु कहते हैं, देवी लक्ष्मी, जैसे मुझे वैकुंठ लोक प्रिय है, वैसे ही जो मनुष्य नित्य तुलसी जी का पूजन करता है, तुलसी को जल देता है, मुझे सबसे अधिक प्रिय है। उस मनुष्य को की कभी दुर्गति नहीं होती, वह कभी नरक में नहीं जाता। जिन घरों में तुलसी का पौधा सदा हरा भरा रहता है, उस घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। हे देवी, साथ ही भगवान विष्णु जी की पूजा में चढ़ाए जाने वाले भोग में तुलसी का पत्र जरूर अर्पित करना चाहिए, नहीं तो भगवान श्री हरि बिना तुलसी के पत्ते का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो कार्तिक मास में एक और कथा कही और सुनी जाती है, कार्तिक स्नान बुढ़िया माई की कहानी। जरूर सुनिए, इसको करने से कार्तिक स्नान का पुण्य फल प्राप्त होता है।
एक बुढ़िया माई थी जो चातुर्मास में पुष्कर स्नान किया करती थी। उसके एक बेटा और बहू थे। सास ने बहू को फलाहार उपवास में खाने के लिए बनाने को कहा तो बहू ने खाली टिफिन ही रख दिया। बेटा माँ को पहुँचाने के लिए पुष्कर गया। रास्ते में माँ से बोला, माँ फलाहार कर लो, जहाँ पानी मिले वहीं फलाहार करने बैठ गई तो भगवान की कृपा से खाली टिफिन फलों से भर गया। माँ ने फलाहार कर लिया। अब पुष्कर माँ के रहने के लिए एक झोपड़ी बनाकर बेटा वापस घर आ गया। रात्रि में श्रावण मास आया तो और बोला कि बुढ़िया माई दरवाजा खोल। तब बुढ़िया माई ने पूछा, आप कौन है? तो वह कहता है, मैं श्रावण मास हूँ। बुढ़िया ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। बुढ़िया माई ने शिव पार्वती की पूजा अर्चना बेलपत्र अभिषेक से किया। जाते समय श्रावण मास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। अब भाद्रपद मास आया। फिर बुढ़िया माई के दरवाजे को खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला, सत्तू बनाकर कजरी तीज मनाई। भाद्रपद मास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की दूसरी दीवार भी सोने की हो गई। फिर आश्विन मास आया और उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला, पितरों का तर्पण कर ब्राह्मणों को भोजन कराकर श्राद्ध किया। नवरात्रि में माँ दुर्गा को अखंड ज्योति जलाकर प्रसन्न किया। सत्य की विजय दिवस के रूप में बुराई का अंत की खुशी में दशहरा मनाया। आश्विन मास ने जाते समय प्रसन्न होकर बुढ़िया माई के झोपड़ी की तीसरी दीवार को बहुमूल्य रत्नों से जड़ित करवा दी और बुढ़िया माई को सदैव प्रसन्न रहने का आशीर्वाद दिया। इन सबके जाने के बाद कार्तिक मास आया। उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला तो अति प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान किया, दीपदान कर दिवाली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, गोपाष्टमी, आंवला नवमी मनाई। कार्तिक मास ने जाते समय आशीर्वाद दिया और झोपड़ी के स्थान पर महल बन गया। अब बुढ़िया माई गरीबों की सेवा कर भजन कीर्तन में अपना समय व्यतीत करने लगी। बेटा अपनी माँ को लेने आया तो माँ और झोपड़ी को पहचान न सका तो पड़ोसियों से पूछा। उन्होंने बताया तो बेटा माँ के चरणों में गिरकर बोला, माँ घर चलो। सारे सामान के साथ घर ले आया। अब सासू माँ के ठाट बाट बहू के मन में लालच आ गया देखकर। उसने अपनी माँ को भी पुष्कर छोड़कर आने को कहा तो उसका पति अपनी सास को भी पुष्कर छोड़ आया। परंतु बहू की माँ की धर्म में बिल्कुल रुचि नहीं थी। वह 4 समय भोजन करती और दिन भर सोती। चारों मास आए और चले भी गए। झोपड़ी गिर गई। बहू की माँ गधी की योनि में चली गई, क्योंकि औरत लक्ष्मी का रूप है और लक्ष्मी की तरह चंचल होना चाहिए। भगवान की पूजा, अतिथि का सम्मान, दान पुण्य करना चाहिए। बहू ने कहा, अब माँ को ले आओ। जब जमाई सास को लेने गया तो कहीं नहीं मिली। लोगों से पूछने पर लोगों ने बताया कि तेरी सास धर्म कर्म कुछ ना करती, खाती थी, सोती थी, जिससे वह गधी योनि में चली गई। जमाई गधी योनि सास को बांधकर घर ले आया। उसकी पत्नी ने पूछा, मेरी माँ कहाँ है? तब पति ने कहा, तेरे लालच की वजह से तेरी माँ गधी योनि में आ गई। बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण ऋषि मुनियों से पूछने पर उन्होंने बताया कि तेरी सास के स्नान किए पानी से स्नान करने पर उसे मनुष्य योनि मिलेगी। तब बहू ने ऐसा ही किया और उसकी माँ पुनः मनुष्य योनि में आ गई। हे राधा दामोदर, भगवान जैसे बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। कहते सुनते हुंकारा भरते तुम्हारा सारा परिवार भर देना। तो हम आपसे विदा लेते हैं। कहानी पसंद आए तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।